7 दिसंबर 2015 जम्मू कश्मीर में पीडीपी बीजेपी की सरकार थी और उसी पीडीपी बीजेपी सरकार में रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय ने एसआरओ 434 जो है एसआरओ 434 नोटिफाई किया। एसआरओ 434 की नोटिफिकेशन इशू हुई। सुबह जब मैं आप लोगों के साथ जुड़ा था तो मैंने आपको यह कहा था कि जो सरकार ने आज एक ऑर्डर इशू किया है वो जम्मू कश्मीर पंचायती राज कानून के तहत है और जम्मू कश्मीर पंचायती राज का जो कानून है उन्हीं कानूनों में जब हम वहां पर रूल नंबर 155 पढ़ते हैं, जो मेरे पास इस वक्त उसकी कॉपी भी है, रूल नंबर 155 हम पढ़ते हैं। उस रूल नंबर 155 में मैंने आपको बताया था कि अगर गांव देहात में कोई बिल्डिंग आपने बनानी है, किसी बिल्डिंग को आपने बदलना है, बिल्डिंग के अंदर तामीर के अंदर किसी किस्म का कोई बदलाव करना है या कुछ भी करना है, उसके लिए हल्का पंचायत की परमिशन लेना जरूरी है। और उसी को लेकर एक ऑर्डर जो है वो सरकार ने इस बार इशू किया है, जिस ऑर्डर में उन्होंने, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि सरपंचों को यह ताकत दी गई, सरपंच, बीएलडब्ल्यू और पटवारी, ये 3 लोग एक कमेटी में रखे गए हैं, लेकिन कमेटी में सरदार कौन होगा ये नहीं बताया गया। और सुबह ही मैंने आपको यह भी बताया कि ये सरपंचों की एम्पावरमेंट नहीं, सरपंचों को ताकतवर बनाना नहीं है, बल्कि सरपंचों को आपने अलग अलग कमेटियों में रखा है, उन कमेटियों में रखा है जिन कमेटियों में बाकी बाबू लोग हैं और एक आधा सरपंच भी है उसमें। अब मामला था कि अगर आप खिलाफ वर्जी करते हैं, यानी आपने गांव में मकान बनाना है, गांव में आपने दुकान बनानी है, गांव में कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है और आप गांव में दुकान बनाने के लिए, बिल्डिंग खड़ी करने के लिए अगर आप परमिशन नहीं लेते हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह पीडीपी बीजेपी गवर्नमेंट थी जिसने रूल्स के अंदर, कानून के अंदर अमेंडमेंट की और एक नोटिफिकेशन इशू किया। दिसंबर 2015 में गजट में नोटिफाई हुआ, मेरे पास वो नोटिफिकेशन भी है, जिसमें उन्होंने पेनल्टी बढ़ा दी। यानी अगर आप गांव में अपनी हल्का पंचायत से मकान बनाने की इजाजत नहीं लेते, मकान के अंदर आपने बदलाव करना है, मकान के अंदर आपने कोई नई चीज करनी है, आपका मकान एक छत का है, आप डबल स्टोरी बनाना चाहते हैं, आपने पहले मकान 10 मरले में था, अब आप उसको 15 मरले तक अपनी बाउंड्री एक्सटेंड करना चाहते हैं, कुछ भी आप करना चाहते हैं, आपको हल्का पंचायत से इजाजत लेनी है। और अगर आप हल्का पंचायत से इजाजत नहीं लेते हैं तो हल्का पंचायत आपको फाइन कर सकती है। सुबह जब मैं आपसे जुड़ा था तो मैंने ये कहा था कि फाइन शुरुआत में तो आपको 50 रुपए देना है, लेकिन बाद में फी दिन 20 रुपया। मैं गलत था। यह कानून दिसंबर 2015 तक था। दिसंबर 2015 में यह गजट नोटिफिकेशन इशू करके सरकार ने इस जुर्माने को बढ़ा दिया है। यानी अब अगर आप कोई घर बनाना चाहते हैं, घर की नींव रखना चाहते हैं और गांव में आप कोई बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हैं, आप कुछ भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हल्का पंचायत की इजाजत लेना जरूरी है। मान लीजिए आप हल्का पंचायत की इजाजत नहीं लेते हैं तो क्या होगा? पहले वाले कानून में जो दिसंबर 2015 से पहले कानून था, 2014 तक पंचायती राज का जो कानून यहां पर था, उस कानून में आपको 50 रुपया पहले फाइन होता और बाद में 20 रुपया। लेकिन पीडीपी बीजेपी सरकार में यह हुआ कि इस फाइन को बढ़ाया गया और उन्होंने इसमें यह कहा है कि पंचायत की अदालत या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर भी हो सकता है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एसडीएम भी हो सकता है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोई भी हो सकता है जिसको सरकार नोटिफाई करेगी। हल्का पंचायत जो है 5,000 रुपया जुर्माना कर सकती है अगर आप कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, एक्सटेंशन या अल्ट्रेशन रेजिडेंशियल हाउस की करने की कोशिश करते हैं बिना इजाजत लिए, और यह जुर्माना 10,000 तक हो सकता है अगर आप मकान की कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, एक्सटेंशन, ऑल्ट्रेशन अपने घर की कर रहे हैं। और अच्छा, यह 10,000 तक हो सकता है इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन और एक्सटेंशन और ऑल्ट्रेशन ऑफ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट। घर के मामले में 5,000 तक जुर्माना। और अब आपने अगर कोई दुकान बनानी है और दुकान बनाना आपने शुरू किया, आपने हल्का पंचायत से इजाजत नहीं ली है, तो जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी को यह इख्तियार दिया गया है कि वो 10,000 रुपए का जुर्माना आपको कर सकता है कि आप बिना हल्का पंचायत से इजाजत लिए आप दुकान बना रहे हैं। यानी फाइन आपको जो पहले वाला कानून था उसमें 50 रुपया भरना था और यहां 50 रुपए से सीधा 5,000 गुना बढ़ोतरी कर दी गई और 5,000 कर दिया गया।
और दूसरा ये कि दुकान के केस में इसको 10,000 कर दिया गया। और फिर आगे ये भी कहा गया कि अगर हल्का पंचायत की नोटिस में आने के बाद और आपको बताए जाने के बाद कि आप ये काम रोके, आप काम नहीं रोकते हैं, तो आप पर 2,000 रुपया और जुर्माना होगा पहली कन्विक्शन के बाद। कन्विक्शन का मतलब यह हो गया कि जो हल्का पंचायत की हल्का अदालत है, पंचायत अदालत है, अगर पंचायत अदालत आपको मुजरिम ठहराती है और मुजरिम ठहराकर आप पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाती है कि आपने दुकान का काम जो है वो, मकान के केस में 5,000 रुपया जुर्माना और दुकान के केस में 10,000 रुपया जुर्माना, और अगर आपने हल्का पंचायत की या अदालत की बात नहीं मानी और आप उसके बावजूद कानून की खिलाफ वर्जी करते रहे, तो आपको और ज्यादा जुर्माना बढ़ 2,000 रुपये और जुर्माना पड़ सकता है पहली कन्विक्शन के बाद, यानी पहली बार जुर्माना पड़ने के बाद। और उसमें यह भी प्रूव हो गया कि आपने गलती की है, और उसके बावजूद आप कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, एक्सटेंशन, ऑल्ट्रेशन 10 दिन के अंदर अंदर पहली हल्का पंचायत की कन्विक्शन के बाद अगर आप अपनी उस कंस्ट्रक्शन को रोकते नहीं, आपने दुकान बनाना शुरू कर दिया, हल्का पंचायत ने आपको कहा कि आपने हमसे इजाजत नहीं ली है, आपने कहा ठीक है मैं आपसे इजाजत नहीं लूंगा, मैं अपनी दुकान बनाता रहूंगा, हल्का पंचायत ने आपको दुकान बनाने के लिए 10,000 रुपया जुर्माना लगा दिया। 10,000 रुपया जुर्माना आपके ऊपर लगाने के बाद हल्का पंचायत अगर यह देखती है कि आपने उसके बावजूद काम नहीं रोका, तो आपको 2,000 रुपया जुर्माना भी होगा, और साथ में यह है कि 10 दिनों के अंदर अंदर अगर आपने उसके बाद जो आपने दुकान बनानी शुरू की उसको खुद आपको तोड़ना है कि उसको रिमूव करिए वहां से, क्योंकि आपने हमसे इजाजत नहीं ली है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, हल्का पंचायत या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास वो ताकत है कि वो उस अनऑथोराइज कंस्ट्रक्ट जो घर आपने बिना हल्का पंचायत की इजाजत के बनाया है उसे तोड़ने का हुक्म दे सकती है, उस बिल्डिंग को तोड़ने का हुक्म दे सकती है, और उस बिल्डिंग के तोड़ने का जब हुक्म हल्का पंचायत देगी उसका खर्चा भी आपको भरना पड़ेगा। उसके अलावा यह भी कहा, ब्लॉक वीडियो को यह ताकतें दे दी गई हैं कि वो उस बिल्डिंग, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट बनाई जा रही है, उस बिल्डिंग को सील भी कर सकता है, उस बिल्डिंग को सील कर सकता है, और ताकि अनऑथोराइज्ड ग्रोथ जो ये अनऑथोराइज्ड ग्रोथ हो रही है रूरल एरियाज में और एग्रीकल्चरल लैंड को बाकी तमाम पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको रोका जा सके। अब यही मैंने सुबह भी आपको कहा था। यह हुआ 2015 में कि आपका ये जैसे मैंने आपको कहा कि फाइन का अमाउंट जो है वो 5,000 रुपया मकान के मामले में, 10,000 रुपया दुकान के मामले में, और उसके बाद ये ताकतें भी दे दी गई हल्का पंचायत को कि अगर आप खिलाफ वर्जी कोई करता है। लेकिन एक लंबे वक्त तक जो है ये कानून तो बन चुके थे, लेकिन इन कानूनों को किसी ने इंप्लीमेंट नहीं किया। अब सरकार ने इन्हें इंप्लीमेंट करने की ठानी है, और इसी इंप्लीमेंटेशन के चलते अब कमेटियां बना दी गई हैं। आप जानते हैं कि अगर आपको दुकान, कोई कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट बनानी है तो एक कमेटी है जिसे एसडीएम हेड करेंगे, 5 मेंबरी कमेटी है, आपने उसके सामने परमिशन के लिए एप्लीकेशन भरनी है। और अगर आप सरकारी कोई बिल्डिंग बननी है तो उसके लिए भी 5 मेंबरी कमेटी है जिसको एसडीएम हेड करता है। लेकिन अगर आपने मकान बनाना है गांव में तो उसके लिए एक 3 मेंबरी कमेटी बनाई गई है, उसमें सरपंच है, वीएलडब्ल्यू है और पटवारी है, लेकिन चेयरमैन कौन है कमेटी का वो लिखा नहीं गया है। तो इसीलिए मैंने सुबह कहा था कि उसका मतलब यह है कि आप सरपंच से भी परमिशन ले सकते हैं, वीएलडब्ल्यू से भी ले सकते हैं, और आप पटवारी से भी ले सकते हैं। और अगर सरकार कल ऑर्डर में किसी में कहती है कि ये चेयरमैन सरपंच होगा, तो फिर चेयरमैन की अध्यक्षता में वो कमेटी बैठेगी और आपके मकान के लिए अगर आपने उसके अंदर कोई बदलाव लाना है, कोई नया मकान बनाना है, कोई नई कंस्ट्रक्शन करनी है, तो उसकी इजाजत देने की जो जिम्मेदारी है वो सरपंच की कमेटी को है। अच्छा, उसके बाद लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि चेयरमैन तो बनाया नहीं, तो कैसे कहा जाए कि उसको एम्पावर किया गया है। अब यहां पर ये कि ये उन राजनीतिक दलों के दौर में हुआ है जो राजनीतिक दल आज जो है इस पर नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। अलग अलग गांव में आपने देखा होगा कि हर राजनीतिक दल का आदमी जो सड़क पर गांव में जो है हो हल्ला कर रहा है, हंगामा कर रहा है कि जनाब ये देखिए, ये तो गलत किया, ये तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार ने बहुत गलत काम किया, इनको ये करना नहीं चाहिए था। लेकिन जब मैंने आज खंगाला तो मुझे पता चला कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सरकार ने तो केवल इस कानून को इंप्लीमेंट करने का, अमलाने का काम किया है। इस कानून को लाने का, इस कानून को अमेंड करने का काम जो है वो पीडीपी बीजेपी सरकार ने किया था। और पीडीपी बीजेपी की सरकार में रूरल डेवलपमेंट के मंत्री कौन थे, मुझे नहीं लगता मुझे बताने की जरूरत है। मामला यह है कि सरकारें जब अपने दौर में गांव देहात को लेकर कोई फैसला लेती हैं या गांव देहात के हालात को लेकर कोई फैसला लेती हैं, तो क्या सरकारें उस वक्त
ग्राउंड से इनपुट लेती हैं। इतने कार्यकर्ता हैं आपके, तो क्या कार्यकर्ताओं से कभी पूछते हैं कि क्या किसी गांव में 10,000 रुपया जुर्माना रखना, 5,000 रुपया जुर्माना रखना, क्या एक गरीब, जिस गरीब आदमी को आप खुद बार बार इसको लेकर जो है इस बात को कहते हैं, रिपीट करते हैं कि 500 रुपया किसी गांव वाले के खाते में आता है, वो कितनी बड़ी रकम है उस गांव के गरीब आदमी के लिए। 1,000 रुपया किसी गांव वाले के खाते में आता है, वो कितनी बड़ी रकम है उस गांव वाले के लिए। इसमें कोई शक नहीं कि गांव में भी बहुत अमीर तरीन और बहुत ताकतवर लोग रहते हैं, लेकिन आज भी हमारे गांव देहात में गरीब और कमजोर लोग रहते हैं। इन्हीं गरीब और कमजोर लोगों के लिए सरकार ने इतनी सारी स्कीमें लाई। सरकार को क्या जरूरत थी उज्ज्वला स्कीम के तहत गांव के लोगों को, गरीब लोगों को गैस देने की? अगर गांव में सब अमीर लोग रहते हैं, पैसे वाले ताकतवर लोग रहते हैं जो मकान बना रहे हैं और 5,000 रुपया जुर्माना भरने की ताकत रखते हैं, तो सरकार को इतनी सारी स्कीमें, जिन स्कीमों में आपको थोड़े से पैसे देने हैं तो आपका काम हो जाता, तो सरकार को इतनी स्कीमें लॉन्च करने की जरूरत क्या थी? किसानों के खाते में पैसे डालने की जरूरत क्या थी? अगर सरकार को यह मालूम है कि लोग तो गांव में अमीर रहते हैं, हमें यह सब करने की जरूरत क्या है? सरकारें ऐसा लगता है कि इनपुट नहीं लेती। लेकिन यह बात राजनीतिक दलों की बड़ी कमाल की है कि जब बवाल खड़ा होता है तो फौरन कहना शुरू करते हैं हमारे कार्यकाल में तो हुआ नहीं, हमने तो किया नहीं। ये देखिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के शासन में हो रहा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कर रहे हैं। मैंने आपको बता दिया वो गजट नोटिफिकेशन हो सकता है, क्योंकि अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रवक्ता हैं और बड़ी मेहनत करते हैं आजकल। पहले प्रवक्ता इतनी मेहनत नहीं किया करते थे, मैं तो लंबे समय से पत्रकारिता कर रहा हूं। बहुत मेहनत करते हैं और अपनी पार्टी को बचाने के लिए और उनकी पार्टी को लेकर कोई बात कही जाए तो उसको लेकर बड़े संजीदा होते हैं। बहुत अच्छी बात है, इसीलिए मैंने एक गजट नोटिफिकेशन लाई। मैंने कहा ये गजट नोटिफिकेशन अगर देखेंगे तो पता चल जाएगा कि ये हमारे ही कार्यकाल का काम है, ये हमने अपने ही टेन्योर में किया है, ये हम ही से हुआ है, ये कम से कम पता चलेगा। साफ तौर पर इस गजट नोटिफिकेशन में दिख सकता है कि ये 7 दिसंबर 2015 को गजट में नोटिफाई हुआ था ये कानून, और ये संशोधन हुआ। और संशोधन, हालांकि सोचिए पहले कानून में 50 रुपए जुर्माना रखा गया था, 20 रुपए जुर्माना रखा गया था। वक्त और हालात को देखते हुए इसको 500 किया जा सकता था, 200 किया जा सकता था, 1000 किया जा सकता था। लेकिन अगर घर की परमिशन अब हल्का पंचायत से नहीं लेते तो 5,000 रुपया जुर्माना, और अगर आप दुकान की परमिशन हल्का पंचायत से नहीं लेते तो 10,000 रुपया जुर्माना। और मान लीजिए आपने हल्का पंचायत की सुनी नहीं और कंस्ट्रक्शन करते रहे तो आप 2,000 रुपये और जुर्माना। और अगर आप 2,000 रुपया जुर्माने के साथ साथ में हल्का पंचायत को यह ताकत कि जो भी आपने कंस्ट्रक्शन की हुई है, हल्का पंचायत उस कंस्ट्रक्शन को तोड़ने का इख्तियार रखती है, तोड़ने की ताकत रखती है। यह बेसिकली इसका सच था। मैंने कहा आप तक पहुंचाऊं। सुबह एक गलती हुई थी, गलती यह थी कि जो मैंने आपको फाइन का अमाउंट बताया था कि कितना जुर्माना होगा अगर हम लोग हल्का पंचायत से परमिशन लिए बगैर घर की तामीर, दुकान की तामीर करने की कोशिश करेंगे।